काफ़ी लोगों ने ये पूछा है, ये इंसोमेनिया में अनिद्रा को ठीक करने में मदद करता है क्या? इसे अंधेरे कमरे में ही करना आवश्यक है? कि गुरुजी क्या मोमबत्ती की लौ का आकार मायने रखता है? लौ छोटी रखें या बड़ी रखें? क्या झपकने से अभ्यास पर असर पड़ता है? गुरुजी क्या दीपक त्राटक फोटोग्राफिक मेमोरी को स्पेशली अच्छा कर देता है? क्या ओम के उच्चारण को करने से त्राटक में मदद मिलती है? ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। त्राटक के हम और प्रश्न लेंगे। आज हम ले रहे हैं दीपक त्राटक को। बहुत सारे आप लोगों ने उसको मोमबत्ती त्राटक कमेंट सेक्शन में और बाकी व्हाट्सएप में लिखा है। तो देखिए, मोमबत्ती का हम जो है प्रयोग नहीं करते हैं। बेसिकली ये ऋषिकेश में, मैसूर में, गोवा में और जो कसार देवी क्षेत्र है हमारा अल्मोड़ा में, कुमाऊं में, वहाँ पर जो इजरायली आते हैं, जर्मन्स आते हैं, उनको इस तरीके से व्यवस्था बनी कि दिया कौन लेगा, तेल कौन रखेगा, तो मोमबत्ती त्राटक में चालू होगा। क्योंकि मोमबत्ती ईजी है। अब एक पैकेट लिया है, उसमें 10-20 मोमबत्ती है, सीधे जला दी और 20 दिए, फिर उनमें तेल डालना है, कम्बरजम है। तो योगशालाएँ भी जो हैं अधिकतर 90% कैंडल को ही यूज़ करने लग गई हैं। आप यदि दीपक त्राटक की वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें आपको बताया है कि आप दीपक की लौ पर ही करिए। क्यों? पहली चीज़ तो उससे सनातन धारणा हमारे अंदर जो है बैठती है। दूसरा, दीपक की जो लौ है, जब आप लंबा त्राटक ध्यान कर रहे हैं, 20 मिनट का कर रहे हैं, 40 मिनट का कर रहे हैं, 2 घंटे का कर रहे हैं, तो मोमबत्ती जो लंबी है, आपकी नज़र ऐसे है तो या तो आपकी नज़र मूव करेगी, और अधिकतर लोगों की क्या होता है, जो हमारी स्पाइन और नेक का पोर्शन है ये ऐसे हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में आपका जो मोमबत्ती है इस लेवल पे आप ऐसे देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको डेमो करके बताता हूँ। और धीरे धीरे जलेगी 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 और जलते 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 1.5-2 घंटे का जब लंबा हमारा ध्यान है तो ये ऐसी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें, ये देखिए ये चेंजेस आ गए। इसलिए कोशिश यही करिए कि दीपक पे करिए। दीपक पर ही आपको ज़्यादा उसमें अच्छा लगेगा। और उसमें क्या कहते हैं, जो पैराफिन की, कार्बन की गंध है, और स्पेशली जब आप उसको बुझाते हैं उसके बाद जो एक अलग तरीके की गंध होती है वो नहीं आती है। तो आप दीपक पर ही उसको प्रैक्टिस करिए। अब आपके प्रश्नों को लेते हैं। कि गुरुजी क्या मोमबत्ती की लौ का आकार मायने रखता है? लौ छोटी रखें या बड़ी रखें? तो देखिए, लौ के आकार का ऐसा कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक मीडियम साइज़ की लौ उसमें जलाइए। बहुत ज़्यादा जलाएंगे तो कई बार धुआं हो जाता है, बहुत जल्दी आपका जो है तेल ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं आपको देखिए एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप कोई एक मूवी देख रहे हैं और वो आपके मन से जुड़ी हुई मूवी है, मतलब उसमें आप खो गए, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक मूवी हो, साइंस फिक्शन हो, रोमांटिक मूवी हो, इमोशनल मूवी हो, किसी भी तरीके की आप सोच सकते हैं, जिसमें आपका मन लग गया तो आप तो अपने शरीर को भूल जाते हैं ना। उस समय एक तरीके का ध्यान लग जाता है। आप कहते हैं पिक्चर के अंदर ही चले जाते हैं, आप खो जाते हैं। तो आप जब आप याद करिए कि एक बड़े से पिक्चर हॉल में, और मॉडर्न भाषा में जो आप मॉडर्न सिटी में मेट्रो हैं, ऑडी में आप जाते हैं, इन ऑडिटोरियम्स में, ऑडीज़ में मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं, 40, 50, 100 फिट तरीके के बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, एक आपको पता ही है। तो जब आप मूवी देख रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप अपने घर में, अब जैसे आप 55, 60, 70, 80 इंच में टीवी में देख रहे हैं तो भी आप उस मूवी को देख रहे हैं। इससे पहले 32, 40 इंच के टीवी होते थे, या आपके मॉनिटर हैं, कंप्यूटर में ही आप देख रहे हैं, या आप मोबाइल में देख रहे हैं, अपने टैबलेट में देख रहे हैं, तो आप उसमें खो गए। स्प्लिट सेकंडों के लिए ऐसा अनुभव होता है जब आप बिल्कुल डीप उसमें चले जाते हैं, आपका मन उसमें रम जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो स्क्रीन इतना सही में ही आप देख रहे हैं, वो आपके माइंड में चलती है चीज़। तो 100 फिट का, 200 फिट के स्क्रीन में आप देख रहे हैं या मोबाइल के छोटे स्क्रीन में देख रहे हैं, जब आपका ध्यान लग गया, मन रम गया, तो साइज़ मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उसके अंदर पहुंच गए। इसी तरीके से जो दीपक की लौ है वो मीडियम साइज़, छोटे साइज़ की हो, एक बार आपका जब ध्यान लग गया उसमें, और आपको पता है कि दीपक की लौ करीब 1 हाथ, करीब 2.5 से 3, कुछ लोगों के लिए अगर दिक्कत है तो 3.5, वरना 2.5 से 3 जो फिट का डिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है। जब आप उस पर ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान का तो मतलब ही ये है
कि फिर आपकी जो सराउंडिंग है, कमरे में ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, उधर दिख रहा है, सारी चीज़ आपकी ख़त्म हो गई और दीपक त्राटक तो आप करते भी अंधेरे कमरे में हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दीपक त्राटक करते समय दीपक को भी काले रंग का कर लीजिए, पॉसिबल है तो सब कुछ काला कर लीजिए। दीवार से बहुत सटा हुआ दीपक मत रखिए क्योंकि रिफ्लेक्शन आएगा। दीपक के पीछे दूरी होनी चाहिए ताकि जो उसकी दीपक की लौ है वो ही आपको 3D में दिखाई दे, उसके आसपास का कुछ भी दिखाई ना दे। दीपक को भी आप काला कर लीजिए, उसके नीचे का जो बेस है वो भी आप काला कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये मैंने आपको दीपक की लौ का जो प्रश्न था क्लियर कर दिया। यदि लौ झपकती है तो क्या उसका प्रभाव कम होता है? देखिए, लौ कभी भी झपकती नहीं है, केवल एक दो रीज़न होते हैं। आपके जो कमरा है उसमें कहीं से हवा आ रही है। बहुत सारे साधकों को मैंने देखा, स्टूडेंट्स को मैंने देखा, कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा, वो यूजली अपने कमरे में बेड में बैठकर, क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं होती और टेबल तो स्टूडेंट्स की बड़ी अजीब सी होती है, सोफ़े टाइप की आरामदेह नहीं होती है, ऐसा आसन नहीं होता है, तो अधिकतर जो जगह और पुराने टाइम में भी एक जो खिड़की का छोटा सा बेस होता है 4-5 इंच का, वहीं रख देते हैं क्योंकि उसके पीछे ही बेस मिल जाता है। मिरर जो ध्यान है वैसे ही वो भी कर रहे हैं, तो वहाँ के झरोकों से हवा आती है खिड़की के, या आपके पीछे कोई है तो वहाँ से वो पतली सी दरार से तेज जो है एयर स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं वो आती है। एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि बहुत सारी बारी हम क्या है कि सस्ता तेल ले लेते हैं, स्पेशली जब आप जाते हैं पूजा पाठ की दुकान में और आप कहते हैं मंदिर में चढ़ाने वाला तेल चाहिए, तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा सस्ता तेल होता है। 100 रुपये, 120 रुपये की बड़ी बोतल, मतलब 700 ml की 1 लीटर की, इतना ज़्यादा सस्ता होता है। उसमें उनकी जो ए क्वालिटी होती है वो भी आपकी जो है 180 रुपये की, 150 रुपये की, एट दी मैक्स 200-220 रुपये की होती है। उसमें आप समझ सकते हैं कि कोई अच्छा तेल आपको मिलेगा, तो उसके कारण बर्निंग नहीं हो पाती, या कई लोग सिंथेटिक के कपड़े की या धागे की बत्ती बना देते हैं कॉटन की जगह, तो भी ये दिक्कतें होती हैं। तो 3 ये ही मेन दिक्कतें हैं। और चौथी दिक्कत तो बहुत रेयर उसमें है, यदि आप अपने गुरु को याद करके अपना जो है आसन की शुद्धि करके अच्छे सात्विक तरीके से अगर आप ध्यान लगा रहे हैं, तो जो आपकी साधना में विघ्न वगैरह पड़ने के चांसेस होते हैं कि वो फ्लिकर कर जाए, बुझ जाए, कुछ अटपटे ढंग से बिहेव करे, वो आप समझिए कि 10,000 में एक साधक के साथ ही होती है। फिर उसका जो है उपाय करने पड़ते हैं। नॉर्मली आपको ये इस तरीके की जो फ्लिकरिंग है वो नहीं होगी, तो झपकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही झपकी तो त्राटक क्या है, एक ही बिंदु, एक ही वस्तु, एक ही चीज पर एक टक ध्यान लगाना। अब आपकी जो थी लौ कुछ ऐसी थी, मान लीजिए ये लौ ऐसी थी और आप इसमें ध्यान लगा रहे हैं, अचानक वो फ्लिकर हो गई तो आपके माइंड में फ्लिकरिंग आई, आपका जो माइंड है वो हल्का सा डिस्टर्ब हो गया। तो ये फ्लिकरिंग इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्लिकर नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो इतनी सॉफ्ट वो मूवमेंट जिसको हम कह सकते अग्नि का डांस, जो अग्नि का नृत्य है, वो हमारे माइंड को विचलित नहीं करता, वो सही है। लेकिन फ्लिकर होना, झपकना, वो एक गलत चीज है, तो उससे आप बचिए। आगे का प्रश्न लेते हैं, ध्यान करते समय आंखों पर दबाव से कैसे बचें? कई बारी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, आंखों में तो दबाव आएगा ही आएगा। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा पहनकर त्राटक करें, थोड़ा थोड़ा करें। चश्मा उतार के त्राटक का तो सेंस ही नहीं बनता कि लोग क्यों कहते हैं, या तो शायद उन्होंने करा ही नहीं है त्राटक। जब आपकी आंखें वीक हो गई, आपकी वेन्स और नर्व्स जो हैं वो वीक हो गए, आपका जो परफेक्ट जो आई का लेवल है वो नहीं है रीडिंग में, तभी तो आपको एक चश्मा लगाया। तो उस चश्मे से जो आपकी आंख की वीकनेस है, आपका जो विजन ब्लर था वो विजन क्लियर हो गया। तो जब विजन क्लियर हो गया तो माइंड में जो हमारे संकेत हैं अच्छे जा रहे हैं, परफेक्ट जा रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर जा रहे हैं। तो आप कभी भी त्राटक जो है चश्मा उतार के मत करिए, क्योंकि फिर ब्लर्ड विजन होगा, धुंधला होगा,
तो आपको सही संकेत ब्रेन को जा नहीं रहे, या आप अपनी आंखों में ओवर स्ट्रेस करेंगे। आप देखते हैं ना कि अगर आपकी 0.5 0.75 भी अगर आंखों में फ़र्क है, आप वैसे देखने की कोशिश करते हैं कई बार बिना चश्मे के, तो आपको इरिटेशन होती है, सिर दर्द हल्का सा होना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरीके से है, तो जो लोग चश्मा पहन रहे हैं चश्मा पहने। दूसरा, आँखों को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। आँखों को आप ठंडे पानी से छपकाइए, आँखों को साधना करने से पहले रेस्ट दीजिए। इसमें क्योंकि 90%, और मैं खुद भी जब बचपन में ये करता था, तो आपको हर एक को पता है कि पूरे दिन भर हमारा जो है कार्य होते हैं, अपनी स्टडी होती है, अपनी पढ़ाई होती है, और उसके बाद जो एक शांत समय मिलता है वो रात का मिलता है त्राटक के लिए। और रात में जिसकी बॉडी एडजस्ट हो जाए, कईयों की ब्रह्म मुहूर्त में होती है, तो 3, साढ़े 3, 4 बजे जब हल्ला गुल्ला कम है, अंधेरा उस समय भी है, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और हमारे बहुत सारे जो साधक हैं, क्योंकि इंजीनियर हैं, कोई अपने जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो रात को करते हैं। रात में कईयों का मन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें त्राटक में और कई सारे तंत्र में हम रात की साधना भी कर सकते हैं। सात्विक तंत्र में भी रात की साधनाएं होती हैं, स्पेशल एनर्जी होती है। तो अब दिन भर के काम के बाद आपकी आंखें थक गई बहुत ज़्यादा, आपको क्या करना है, एकदम नहीं बैठना, आराम से आप रिलैक्स करिए, खाना खाइए, आँखों को ठंडे पानी से आप धोइए, उसके ऊपर यदि आपने आइस पैड या कोई ठंडा पानी का रुई का फाया या रुमाल रखना है वो करिए। और अगर पॉसिबल है 1-2 घंटे सोना है तो सो भी चाहिए, शवासन करके सो जाइए। शवासन में तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो पावर नैप 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी सारी एनर्जी वापस आ गई। उसके बाद आप पूरा रेस्ट लेने के बाद इसको कंटिन्यू करिए। जो भी स्टूडेंट या जो भी बिजनेस वाले हैं, जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, जो भी दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, यदि आपको आंखों में इस तरीके का दबाव पड़ रहा है तो इसको आप करिए। और दबाव को कम करने के लिए आप पहले थोड़ा सा प्राणायाम करिए। रात के खाने के बाद डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए खाना हर कोई, किसी का पॉसिबल नहीं है कि हमारी तरह 6 बजे खा ले, 5:30 बजे खा ले। अधिकतर लोग 9-10 बजे खाते हैं। तो आप या तो लाइट खाइए या फिर आप त्राटक वगैरह कर लीजिए, अपनी साधना कर लीजिए। उसके बाद खाने की अगर आप सोच रहे हैं लाइट खाइए, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि 10, साढ़े 10, 11 बजे आप खाइए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। आगे का हम क्वेश्चन लेते हैं। मोमबत्ती के बजाय दीपक का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, दीपक का ही आप करिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। लौ कभी कभी धुंधली क्यों दिखाई देती है? तो देखिए, आपकी एकदम परफेक्ट आंखें हैं, चश्मे के साथ भी आपकी एकदम परफेक्ट आंखें हैं। बीच बीच में लौ जो है धुंधली हो ही जाएगी। क्यों हो जाएगी धुंधली? क्योंकि आँखों में अंदर अंदर से एक पानी आता है, आँखें हमारी थक जाती हैं। तो एक बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है, वो धुंधली होगी। फिर आप उसको फिर से फोकस करिए, समझिए, अंदर आइए, बाहर आइए। बहुत ज़्यादा थक गई हैं, बहुत ज़्यादा धुंधलापन है, आंसू बार बार ही गिर रहे हैं, गिरने दीजिए। और मैंने आपको बताया है कि गीला रुमाल अपने पास रखिए, एक थैली में या एक कटोरी में या एक प्लेट में, और उसको आप ऐसे करके थोड़ी देर लगाइए और ऐसा 3-4 बारी करिए। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर से आप इसको कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आपको अपनी आँखों को बिल्कुल जोर से ऐसे नहीं दबाना है, केवल हल्के से आपने उसको ठंडक देनी है। नर्व्स को आपने बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि धुंधलापन। क्या गंध युक्त मोमबत्ती ध्यान को प्रभावित कर सकती है? देखिए, जिसमें भी सेंट है मोमबत्ती में, सारा आर्टिफिशियल है। ऊपर से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें, पैराफिन वैक्स वगैरह अपने कंपाउंड्स जलेंगे, क्योंकि सिंथेटिक वैक्स भी इसमें है। ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के पास ओरिजिनल बहुत अच्छी क्वालिटी का बी वैक्स हो। तो बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। देखिए, गंध और जो सुगंध चिकित्सा है, ये हज़ारों साल से भारत में, भारत के बाहर पूरे वर्ल्ड में हैवीली यूज़ होती है। पहले तो वही यूज़ होती थी। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हमारी संस्था ने सुगंध चिकित्सा के ऊपर बहुत काम करा है। अपने फॉर्मुलेशंस हमारे बने, किसान से डायरेक्टली फूल लेके। आप ये देखिए कि आप जब ऑनलाइन इंडिया मार्ट में, ट्रेड इंडिया में या और भी जो बहुत सारी B2B साइटें हैं, आप डालिए उसमें रोज़ एसेंस, मतलब रोज़ का इत्र आपको चाहिए ओरिजिनल, तो आप देखेंगे कि 1800, 2000, 4000।
और असली बात मैं आपको बताऊं, जो रोज़ का बायबैक ले रही है सरकार, यहाँ पे हमारे यहाँ जो अरोमा वाली डिपार्टमेंट है, वो 5.5 से 7 लाख रुपए का तो किसान से ले रही है, और मार्केट में लगभग 12 से 14 लाख रुपए लीटर आपका असली रोज़ का जो है इत्र बिक रहा है। क्योंकि जब आप कई टन रोज़ डालते हैं तब जाके वो तैयार होता है। आप समझदार हैं। एक, जब आपने बात उठाई दी है, थोड़ा सा मैं टाइम और लेता हूं। जब हम सुगंध चिकित्सा की, एसेंशियल ऑयल की चिकित्सा की हम बात करते हैं, आप कुछ मत करिए। मान लीजिए आपको लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल चाहिए, आप इस समय ऑनलाइन B2B साइट कोई सी भी ले लीजिए, उसमें डालेंगे लेवेंडर का जी कितने का मिल रहा है 1 लीटर, 3000 4000 एट दी मैक्स का, 8000 एट दी मैक्स का आप वो तेल 1 लीटर वो कह देंगे। अधिकतर तो 4000 2800 इस तरीके का आप देख लीजिए, वो सारे एसेंस है। आप लेवेंडर को देखिए, आप आज के दिन जिस भी आप क्षेत्र में हैं, जिस भी आप जोन में हैं, साउथ में हैं, नॉर्थ में, या मान लीजिए हम लोग नॉर्थ में तो खाली बावड़ी है, या किसी किसान से आप डायरेक्टली ले रहे हैं, सूखे लेवेंडर की जो बड्स हैं वो कितने रुपए किलो हैं? मान लीजिए 1600 रुपये 1800 रुपये किलो हैं। फिर आप सारा कुछ गूगल में है, साइंस में है, साइंस की बुक्स में है, आपने उसमें पूछा या AI से आपने पूछा कि लेवेंडर के ड्राई बड्स में कितना ऑयल परसेंटेज है, 0.5 है, 0.25 है, 1% है, 1.5% है कितना? आपने वो कैलकुलेट कर लिया, आपने आइडिया लगा लिया कि आपके 1 लीटर तेल में, मतलब कि 1000 ml में आपको कितने किलो लेवेंडर चाहिए। मान लीजिए 300 किलो लेवेंडर चाहिए, तो 300 गुणा आप उसको टोटल कर लीजिए। मान लीजिए 1500 रुपये का ही रेट है, तो 45,000 रुपये का तो आपका केवल फुल यूज़ हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका उसमें लेबर लगी, उसमें बेचने वाला अपना प्रॉफिट भी लेगा, उसमें लाखों रुपए की जो स्टीम डिस्टिलेशन की मशीन है वो भी यूज़ हो रही है, बिजली भी यूज़ हो रही है, आग भी यूज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। इसीलिए जो सुगंध चिकित्सा है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि उसमें जो है सिंथेटिक हो गया है। चाहे आप मिस्ट के रूप में उसको मिस्ट मशीन्स के थ्रू यूज़ कर रहे हों, हाइड्रोसोल के रूप में यूज़ कर रहे हों, एसेंशियल ऑयल या एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स के रूप में यूज़ कर रहे हो, तो इस पर कभी हम आगे बात करेंगे। अभी तो आपको मोमबत्ती में कोई भी गंध नहीं डालनी है। ये स्पेसिफिकली हम कुंडलिनी जब साधना करते हैं या स्पेसिफिक कोई हम सिद्धि कर रहे हैं, उस टाइम पे हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे श्री यंत्र हैं या माँ ललिता हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, तो ओरिजिनल कई लोग अष्टगंध या गुलाब का जो नेचुरल इत्र है उससे उनके आवरणों की पूजा करते हैं, चंदन से, ओरिजिनल रक्त चंदन या चंदन से। अब आपको रक्त चंदन तो मार्केट में मिलता नहीं है, इसके बड़े बड़े टेंडर होते हैं, और उसमें भारत सरकार से कुछ लोग टेंडर लेके तो फिर आपको जो चंदन का ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है, और उससे जो सस्ता है वो इंपोर्ट होके जो ऑस्ट्रेलियन चंदन का ऑयल आ रहा है वो भी करीब 1.5 लाख रुपए लीटर इस समय चल रहा है। ओरिजिनल की अगर हम बात करें, एसेंस केवल खुशबू की, सिंथेटिक की बात अगर हम नहीं करें, मेडिसिनल जो क्वालिटीज़ हैं वो तो नेचुरल ऑयल में ही या नेचुरल हर्ब्स में ही होंगी। तो यहाँ पर आप कोई भी गंध युक्त वाली मोमबत्ती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप अभी त्राटक कर रहे हैं, आप और सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे। आपका एक और प्रश्न है, काफ़ी लोगों ने ये पूछा है, ये इंसोमेनिया में अनिद्रा को ठीक करने में मदद करता है। तो देखिए, अनिद्रा में आपकी जो अरोमा थेरेपी है, जैसे लेवेंडर और जर्मन और रोमन कैमोमाइल के साथ जो मिक्स है, उसी के साथ आप उसकी हर्बल टी ले रहे हैं और योग निद्रा को आप कर रहे हैं, तो उससे जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। त्राटक भी कई चीज़ों में हेल्प करता है नींद के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो हिस्ट्री है, आपका जो बेस है, ये अनिद्रा आखिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? क्या शारीरिक थकान के लिए है, या बिजनेस लॉस के कारण आपको अनिद्रा आ रही है? राहु बहुत प्रबल होकर बैठ गया कि बहुत कुछ पढ़ाना कराना, मटेरियलिज्म के पीछे भागाना चाह रहा है कि आपके माइंड को शांति नहीं मिल रही है? क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के कारण, केतु के कारण आपको इशू है? पर्सनल रिलेशनशिप के कारण इशू है? आप नई जगह शिफ्ट हुए हैं, हल्ला गुल्ला बहुत है, आपके बॉडी में कोई रोग है? तो इसके बहुत सारे जो हैं कारण हो सकते हैं। तो
ये जो है मेंटल थेरेपी में उसमें बात होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो भी नींद से अगर त्रस्त हैं तो नींद वाले जो हैं वो अरोमा थेरेपी, योग निद्रा, वार्म हाइड्रोथेरेपी की मसाज के साथ इनको इस्तेमाल करें तो उनको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। त्राटक केवल इसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ नहीं है। हाँ, यदि आपको कुछ और परेशानियां हैं, फोबिया है, डर है, एंजाइटी है, उनके लिए अलग तरीके की बात है, वो आपको 101 में ही बात हो पाएगी ऐसे, क्योंकि हर किसी की बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें समझनी पड़ती है। क्या इसे अंधेरे कमरे में ही करना आवश्यक है? बिल्कुल, अंधेरा कमरा में ही ये आप करिए या बहुत डिम लाइट वाले कमरे में आप करिए, क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल जब घुप अंधेरा हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं जेट ब्लैक अंधेरा हो जाता है, तो थोड़ी एंजाइटी और फोबिया होने की परेशानी हो जाती है। तो बहुत हल्की सी वो नहीं के बराबर लाइट कर सकते हैं कि अगर उनको कुछ इस तरह की एंजाइटी या फोबिया है तो उनके पास एक कुछ ना कुछ सहारा रहे। और अपने पास आप एक टॉर्च वगैरह, लाइट वगैरह कुछ भी रख लीजिए कि बहुत दूर अगर स्विच है, आप कहीं पे बैठ के कर रहे हैं, एकदम उठ के आप नहीं जा पाएंगे, घबरा के आप गिर सकते हैं, तो हमेशा अपने पास एक टॉर्च रखिए और उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें जब जेट ब्लैक अंधेरा होता है आता भी बड़ा मज़ा है। जो अच्छे साधक हैं और क्या कहते हैं, जिन्होंने अपनी आसन शुद्धि कर रखी है, गुरु मंत्र ले रखा है, अपनी शिव भस्म डाल के लगाकर वो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। आपको लगेगा आपके साथ ही कोई बैठ गया। कई लोगों को ख़राब अनुभूतियाँ भी होती हैं कि कुछ डरावनी चीज़ आपके ऐसे निकल गई, वो सब मन के डर होते हैं, मन के फियर होते हैं। उसके लिए आप रुद्राक्ष धारण करिए, 5 मुखी जो रुद्राक्ष है, या हनुमान रुद्राक्ष, 11 मुखी, 3 मुखी अग्नि रुद्राक्ष, या 9 मुखी जो लेडीज़ हैं दुर्गा माँ का, काली माँ का रुद्राक्ष पहन सकती हैं। वरना शिव भस्म आप लगाकर अच्छी शिव भस्म के साथ आप उसमें बैठिए, तो ये सारे जो डर, फोबिया वगैरह हैं सारे चले जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आपके साथ सूक्ष्म रूप में आपके गुरु हैं, उनके गुरु हैं, वो बैठे हैं। तो इस तरीके की जो अनुभूतियाँ हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है साधना में। तो आप अंधेरे कमरे को करिए। यदि कुछ डर वगैरह कंटिन्यू अभी इनिशियल फेज़ में है तो आप बहुत डिम सी लाइट कर सकते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ियों ने पूछा है कि क्या गुरुजी इसमें गुस्सा या अधीरता कम होती है? तो देखिए, अधीरता तो बिल्कुल कम होती है, क्योंकि आप अपने आप को साध रहे हैं, बैठे एक जगह कई मिनटों तक, कई घंटों तक, तो आपका जो माइंड है वो शांत तो होगा ही होगा। इसी का जो त्राटक है आगे की जो साधनाओं के लिए पहली सीढ़ी है। आपको पता है ना, जो हमारा पतंजलि अष्टांग है या इवन हठ योग का जो षडांग है हमारा, तो इनिशियल जो है वो बाह्य रूप की हैं। हमारे जो बाकी चीज़ें चल रही हैं, प्राणायाम है, आसन है, और चीज़ें हैं, त्राटक से हम अंदरूनी चले जाते हैं। त्राटक है, धारणा है, ध्यान है, प्रत्याहार है, समाधि है, ये जो है इनसाइड वाली चीज़ें हैं, मतलब मेंटल लेवल पे ये काम कर रही हैं। तो मेंटल जो है एकाग्रता, और जो आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा हॉप करता है, बहुत ज़्यादा जंप करता है, और बिल्कुल उसमें त्राटक आपको हेल्प करेगा। नाम जप और भगवान शिव का नाम जप करने से या मंत्र जाप करने से, माला फेरने से भी आपकी जो अधीरता है उसमें शांति आती है। इसके साथ ही स्पेशल आप रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला इस तरीके की पहन सकते हैं। और ये भी आप चेक करवा सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं अपनी जो लाइफ के पैटर्न या हॉरोस्कोप हैं कि किस ग्रह के कारण आपके मन की अधीरता की स्थिति है। क्योंकि हर जो ग्रह है वो अलग अलग तरीके से मन को अधीर बनाता है। किसी को कामुकता की अधीरता है, किसी को अपने नाम और यश की है, किसी को गुस्सा है, किसी को किसी से बदले लेने की अधीरता है, किसी को डर की अधीरता है। कई सारे इसमें रीज़न होते हैं, तो उस पर आपको माइन्यूटली स्टडी करना ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है, क्या झपकने से अभ्यास पर असर पड़ता है? तो देखिए, आप सभी की आंखें तो झपकेंगी ही झपकेंगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वह झपकने में देरी होगी। काफ़ी लंबे समय तक, एक पहर तक, दो पहर तक आपकी आंखें नहीं झपकेंगी। जब आप उसको फोर्सफुली उसको कंट्रोल कर रहे हैं अपनी आई को,
वरना आप समझिए कि कईयों की तो पहले 5 सेकंड में ही जो है आँख झपक जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 सेकंड 15 सेकंड, फिर आपको एक दिन बड़ा अच्छा लगेगा। आप अपनी साधक डायरी में लिखेंगे कि आज मैंने 30 सेकंड तक आंखें नहीं झपकाई। फिर 2 मिनट होंगे, फिर 5 मिनट होंगे। जब 2 मिनट से ऊपर जाएंगे तो आंसू बहेंगे तो हो जाएंगी। बाद में प्रैक्टिस ऐसी होगी कि 10-20 मिनट हो गए, आंखें भी लाल हो रही है और आंसू भी कंटिन्यू बह रहे हैं, गिर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आपकी आंख नहीं झपक रही। तो माना यह जाता है कि 2 पहर तक की तो कम से कम प्रैक्टिस हो। तो 2 पहर एक बड़ा लंबा एक समय होता है, जब तक कि आप अति ना कर दें कि आपके शरीर में आपको लग रहा है कि आंखें लाल हो रही हैं, वेन लाल हो रही है, सिर घूम रहा है, कुछ इशू है, पहले से ही कुछ हेल्थ इशू है। तो ये सब चीज़ें अत्यधिक आपको नहीं करनी। साधना जो है कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन की रेस है। बड़े आराम आराम से आपको इसको करना है, वरना क्या होगा, आप जल्दी से भागेंगे, लड़खड़ा कर गिरेंगे, चोट लगेगी, हड्डी टूटेगी, फिर वो आपकी साधना तो रह गई और उल्टा आपको नुकसान हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, क्या विद्यार्थियों की ध्यान क्षमता ये बढ़ा सकता है? पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद गूगल में जो अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर की, इंडिया की, रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। इस पे मेरे ख्याल से तो बहुत ही बचकाना क्वेश्चन है ये, कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कुछ पूछने की। और आप खुद डॉक्यूमेंट करिए अपनी साधक डायरी में, देखिए अपने ब्रेन को खुद टेस्ट करिए जब आपको टाइम हो जाए इसको कर करके कि आपके ब्रेन में, आपके फोकस में, कंसंट्रेशन में, आपकी रिमेम्बरेंस पावर में, आपकी मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या फ़र्क आया, आपकी आर्टिस्टिक मेमोरी में क्या फ़र्क आया। तो आप इसको खुद डॉक्यूमेंट करिए अपनी साधक डायरी में, और अच्छा सा आपका जब डेटा जमा हो तो साधक डायरी के जो फ़ोटो है वो व्हाट्सएप करके संस्था को भेजिए, औरों को भी उसमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। दीपक या मोमबत्ती को आंख से कितनी दूर रखना चाहिए? देखिए, कंफर्टेबली जितना आपका हो, कम से कम ये इतनी दूर माना जाता है। किसी को यदि इतनी दूरी पर इशू है तो थोड़ा सा आधा फुट वो और बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, गुरुजी क्या ये दैनिक मानसिक तनाव कम करता है? डेली तो टेंशन हर किसी को है, जॉब का, ट्रैवल का, स्टडी का, फैमिली प्रेशर, हर तरीके के प्रेशर हैं। तो बिल्कुल आप जब त्राटक करते हैं, देखिए उसके 2-3 मतलब है, मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली। पहली चीज़ तो यह है कि आपका एक रिचुअल बन गया। जैसे आप जिम जाते हैं ना, या कई लोग योगा करते हैं, कई लोग वॉक करते हैं, कोई भी चीज़ आप रेगुलर अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि ग्लोबल यूनिवर्स से जुड़ी है, वो एक्टिव हो जाती है। पहली चीज़, आप एक जगह आसन जमा कर, चाहे वो आपके बेड के ऊपर हो, आपके पास जगह नहीं है, आपकी चेयर के ऊपर हो, आपके मंदिर के चौकी पे हो, आपकी यहाँ तक कि आपकी बालकोनी में हो, यदि शांत है, आपकी रूफ टॉप में हो, छत में हो, किसी भी जगह आप एक ही टाइम पे यूजली अगर आप बैठ रहे हैं, एक संकल्प और धारणा के साथ बैठ रहे हैं, तो उसका एक अलग ही पॉजिटिव असर आपकी लाइफ में होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, त्राटक का तो मतलब ही यही है कि जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, प्रत्याहार भी होना है। प्रत्याहार का मतलब है जो हमारे 5 सेंसेस हैं, अधिकतर जो इन 5 सेंसेस से हम इतना सारा पॉल्यूशन लेते हैं, अमृत भी यही है और पॉल्यूशन भी यही देता है। आप समझते हैं ना कि हम आँखों से इतना पॉल्यूशन देख रहे हैं, घृणा है, लोभ है, मोह है, माया है, काम है, सारी चीज़ हम कान से सुन रहे हैं, अच्छा भी सुन रहे हैं और बुरा भी सुन रहे हैं। जीभ से ही हम, जीभ तो बहुत ही बुरा कह रहे हैं लोगों को, उससे हमारे को कष्ट है, या अपना जो खाना खा रहे हैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज़ हैं इतने सारे। तो ये एक तरीके का बेस फाउंडेशन आपका इंटरनली तैयार कर रहा है। जब आप त्राटक में सधने लग जाते हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, तो नेक्स्ट इज़ प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जब आपका आगे चल के होगा और धारणा और आप ध्यान की तरफ जब आप बढ़ेंगे, पहले प्रत्याहार से आप डिसएसोसिएट हो जाएंगे कि कोई भी बाहर यदि कोई चीज़ है तो आपको इफ़ेक्ट ना करे, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है।
तो यहाँ पर डेली जो टेंशन है वो बिल्कुल आपका कम होगा। आप त्राटक में ध्यान लगाइए। दीपक त्राटक है, दीपक त्राटक के बाद मैंने आपको बताया है दर्पण त्राटक है, जो क्रिएटिव फील्ड में है, अपना कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जो दर्पण त्राटक है बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद आगे चलकर जब आप स्फटिक ध्यान लिंगम पर ध्यान लगाते हैं, जो कि शिव पार्वती का मिश्रित रूप है, उसको करके तो आपका टेंशन और ये जो सारी दुनियादारी है वो एक तरफ छूट जाती है। तो वहाँ तक आप प्रोग्रेस करिए। और उसके बाद जो पांचवी एक स्टेज मैंने आपको बताई है, हमारे अंदर का, हमारे जो हार्ट से लेकर माइंड में अलग अलग जो हमारे चक्र हैं, और स्पेशली जो हमारा करुणा वाला हार्ट है, जो लोटस हार्ट है हमारा, जिसको कहा जाता है कमल रूपी हमारा हृदय है, वो करुणा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिद्धियों का मतलब ये नहीं कि उन सिद्धियों को फिर मिसयूज़ करें, क्योंकि सिद्धियों का जब मिसयूज़ हुआ है तो देवताओं ने भी उसका कर्म भोगा है। इंद्र भी अपने शासन को छोड़ के पटका गया नीचे कई बारी, क्योंकि इंद्र में भी अपनी कमियां रही। तो इन चारों त्राटकों पर अपनी पकड़ बनाते हुए आपने जो करुणा ध्यान है, आपका जो हार्ट लोटस हार्ट है, उस पर आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि भगवान शिव की तरह ही करुणावान जब आप होंगे तभी आपको असल में भगवान शिव से मिलना होगा। उनकी जो है कृपा और करुणा आपके ऊपर बनेगी। बाकी सब तो ये साधन है किसी ना किसी सिद्धि या किसी ना किसी लोभ के लिए। ये सब हम लोभ के लिए ही तो कर रहे हैं त्राटक, हमारा दिमाग बहुत तेज हो जाए, हमारा कंसंट्रेशन फोकस हो जाए। क्योंकि हमारा मेडिटेशन कंसंट्रेशन फोकस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम किसी कंपटीशन को निकाल देंगे, हम किसी जॉब में बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम किसी को इम्प्रेस कर लेंगे, हम किसी को हिप्नोटाइज कर लेंगे, हम अपनी मार्केटिंग कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें त्राटक की भी आप समझिए कि निष्काम भाव की नहीं हैं। जिस दिन त्राटक में भी निष्काम भाव आ गया कि मेरे को अपनी साधना करके अंदर अपने जो है कमल रूपी हृदय का चक्रा, यहाँ पर शिव करुणा बैठानी है, तो वो ही असली जो है आपका त्राटक है, वो ही असली ध्यान और समाधि है। तो मैंने यहाँ पर उन साधकों को एक हिंट दे दी है जो पूरा स्पिरिचुअल सीकर हैं, उनका मटेरियलिज्म वाला जो मकसद है वो नहीं है या बिल्कुल मिनिमलिज्म है, तो वो इस चीज़ को पकड़ के चले। आगे हम प्रश्न ले लेते हैं। इसके कितने दिनों में लाभ दिखाई देते हैं? सबसे ज़्यादा आप लोग यही पूछते हैं, कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में लाभ होगा, क्या एक दिन में हो जाएगा, क्या 7 दिन में हो जाएगा। इतने आपके कमेंट सेक्शन में है कि गुरुजी 40 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, वो वीडियो देखी थी, कुछ नहीं हुआ। देखिए, त्राटक के ऑलरेडी मैंने आपको बताया रिसर्च पेपर बहुत सारे पब्लिश हो चुके हैं। आप में सात्विकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करुणा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा निष्काम भाव भी आप रखिए। और जब आप संकल्प लेके धारणा ही स्थापित नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही आप स्टार्ट हो गए, ना आपकी कोई धारणा है, ना कोई संकल्प है, उसको एनर्जाइज करने के लिए ना आपने आसन शुद्धि करी, ना भूत शुद्धि करी, ना लोकल क्षेत्रपाल का सपोर्ट लिया, ना आपने गुरु मंत्र लिया, ना गुरु दीक्षा ली, बस ऐसे ही चालू हो गए। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, और बहुत ही जल्दी इस पर एक अलग से मैं चैनल बनाने वाला हूँ। दुनिया भर में कुंडलिनी योग इस समय बेचा जा रहा है, चाहे वो यूएस हो, बाली हो, गोवा हो, ऋषिकेश हो। अरे मजाक है, 21 दिन में आके कुंडलिनी योग आप सीख लें और टीचर भी बन जाइए। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कुंडलिनी योगा, वाह जी वाह, तालियां आप बजा दीजिए बहुत सारी। जबकि आप आज से 30-40 साल पहले जो किताबें होती, जो ग्रंथ होता था, क्या लिखा होता था उसमें? विवेकानंदा में क्या लिखा? उनको तो गुरु कृपा से शक्तिपात हो गया, वरना साधना उन्होंने भी करी, शक्तिपात होने के बाद भी साधना करी। शक्तिपात भी कई टाइप का है कि इनिशियल जस्ट गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब चलानी तो आपने, ठंडी पड़ी थी गाड़ी, ख़राब थी गाड़ी, केवल एक किक स्टार्ट आपको इग्नाइट कर दिया, देन यू हैव टू ट्रैवल द होल जर्नी। ऐसा थोड़ी गुरु ने उठा के आपको मंजिल पे ही पहुंचा दिया। कोई भी अच्छा गुरु कभी भी, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो आपका प्राणिक हीलिंग का हो, चाहे कोई मंत्र का हो, तंत्र का हो, यंत्र का हो,
सात्विक हो, कोई भी आपको सीधे यहाँ पे मंजिल पे नहीं बैठाएगा। जितने भी अच्छे गुरु हैं वो कुछ ना कुछ उस साधना में, उस आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन पे कुछ ना कुछ हल्की सी त्रुटि रख देंगे। उन्हें पता है यदि ये जो साधक है, ये जो डिसाइपल है, ये जो सीखने वाला स्टूडेंट है, यदि इसमें काबिलियत होगी तो ये समझ जाएगा कि अरे इसमें 10 चीज़ें बताई थी, एक चीज़ कुछ गड़बड़ लग रही है। अपने आप रिसर्च करके उसको फाइन ट्यून करेगा, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, किसी भी तरीके का हो, इवन त्राटक हो। तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी गुरु पका पकाया आपको नहीं देगा तो फिर तो आपकी साधना क्या है? आपका तो कोई वैल्यू नहीं रही, आप तो कोई साधक ही नहीं रहे। एक तरीके से ये हो गया कि स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं करी, टीचर का वो फेवरेट है, टीचर ने कहा बेटा कोई नहीं, ये लो मैंने लिख दिया आपको, फर्स्ट डिवीज़न आपकी 12th में आ गई या कॉलेज में आ गई। उसको लेके आप क्या चाटेंगे? उसको लेके आपका जीवन में कुछ होगा? आपको कोई ज्ञान आया उससे? आपने कोई उससे अपनी प्रोग्रेस करी? नहीं, वो केवल आपका छलावा और दिखावा है, आपसे पैसे ले लिए गए। ये ही सबसे बड़ी इसमें दिक्कत है। तो ये आप बिल्कुल आप समझिए कि आप टाइम मत सोचिए कि 21 दिन में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा। हाँ, रिज़ल्ट इसके आप मान के चलिए 40 दिन में आपका जो विज़न है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इंट्यूशन है, आपको जो पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का, आप जिस फील्ड में है, यदि कोई पेंटर आर्टिस्ट है उसका इन्हांसमेंट हो जाएगा नेक्स्ट लेवल का, कोई सिंगर है उसका नेक्स्ट लेवल, कोई राइटर है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन की पावर को त्राटक के थ्रू बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हैं। आगे चल के जो एडवांस ध्यान करेंगे उससे और बेटर निखार आएगा। तो ये 40 दिन तो आप मान के चलिए कि इसमें लगेंगे ही लगेंगे पॉजिटिविटी में। और उसके बाद जो स्पेशल सिद्धियां हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में आगे जाना है, वो इस तरीके से बिना और चीज़ों को मिक्स करे हुए यूजुअली आप नहीं बढ़ सकते। उसमें आपको कई सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। आपका प्रारब्ध भी होना चाहिए, उसमें आप तंत्र भी यूज़ करेंगे, मंत्र भी यूज़ करेंगे, यंत्र भी यूज़ करेंगे, और आपकी मंत्र साधना भी जो है उसमें पुरुषरण करके बिल्कुल फिक्स तरीके से ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी हिंट मैंने दे दी, हर चीज़ इंटरनेट में बताई भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन कोशिश यही है कि आप खुद ब खुद उसको थोड़ा सा जिज्ञासा से ढूंढिए, कोई ढूंढिए गुरु वगैरह जो आपको हेल्प करें। ये एक और अच्छा प्रश्न है, अभ्यास के ध्यान का क्या सही समय है? बहुत सारे इसमें विवाद हैं, कई हज़ारों लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। देखिए, जिसका जब मन रम जाए वो ही आपका सबसे बेस्ट समय है। आपका 12 बजे रात को मन लगा है, आपका 2 बजे रात को मन लगा है, आपका ब्रह्म मुहूर्त में समय, किसी के पास दिन में समय है, जब आपका उसमें ध्यान लग जाए, आपको फोर्सफुली वो ना करना पड़े, अपने आप स्वतः वो हो जाए, तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपने क्या किसी को सुना कि फलाना टाइम पर ही उन गुरु का ध्यान लगता था? अरे वो तो मंदिर में मान लीजिए काली की पूजा कर रहे थे, भगवान शिव को जल चढ़ा रहे थे, या उन्होंने किसी अपंग बेचारे बच्चे को देखा तो उसी में ही उनकी करुणा छलक गई, उसी में ही उनकी ध्यान लग गई, उसी में उनकी समाधि लग गई। तो ये जो ध्यान है त्राटक है, जब आपका मन लगे, जिस समय आपका मन लगे, किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं। 2 अच्छे समय हैं, एक है आपका ब्रह्म मुहूर्त सवेरे का समय 3:30, 4, 4:30। दूसरा जो रात में करना चाहते हैं, रात का अच्छा समय 10 बजे के बाद 10, 10:30, 11, 12 बजे तक वो कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। क्या गीली आंखों के बावजूद इसे जारी रखना चाहिए? गीली आंखों से मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या आंसू जब आ रहे हैं उसके बाद भी कंटिन्यू रखना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आंखों से आंसू आने पर आप ठंडे पानी से उसको आंखों को छपका लीजिए। वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कई लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी साधना को वहीं पर बैठे बैठे। तो एक कटोरी में या एक प्लेट में भिगा कर आप रुमाल रखिए, एक सूखा भी रख लीजिए, तो ठंडे उससे आप अपने इसमें लगाइए बढ़िया करके। उसके बाद सूखे रुमाल से उसको पोंछ लीजिए, 2 रुमाल या तौलिया, इस तरह की प्लानिंग साधना में थोड़ी सी प्लानिंग पहले से ही करके रखिए, तो आपकी जो साधना है निर्विघ्न होगी। तो ये आप कर सकते हैं। पीने का पानी आप रखिए, घी आप रखिए। घी से यदि प्रॉब्लम है तो कुछ और जो है, होंठ सूख जाते हैं, लिप सूख जाते हैं, पानी की प्यास लगती है, पहले से ही थोड़ा सा
पानी पीकर बैठिए। बाथरूम लग जाती है, पहले से ही करके बैठिए। ठंड के कारण बाथरूम लग जाती है, हमेशा अपने पास शॉल वगैरह रखिए, क्योंकि जैसे ही आप त्राटक करेंगे, ध्यान करेंगे, आपको पता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा, आपकी हार्ट बीट स्लो होने लग जाती है, आपके जो हाथ हैं, फिंगर्स हैं, सब ठंडे हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बारी ऐसे करके ही करिए ना, ध्यान आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसके ऊपर कोई ब्लैंकेट डाल सकते हैं। अपने आपके कईयों के घुटने बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, कईयों को घुटने के नीचे, पैरों के नीचे सपोर्ट चाहिए होता है, तकिए का सपोर्ट चाहिए होता है। हर किसी की बॉडी जो है अलग अलग किस्म की है, अलग अलग उसकी मोबिलिटी है। तो आप अपने आप को आराम से, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, एक छोटा जो पेड़ लगता है तो आपने देखा उसके चारों तरफ क्या करते हैं कि इस तरीके से एक पेड़ को लगा के लोहे के जाल से उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि जो जानवर है खा न ले। और जब पेड़ जब बड़ा हो जाता है, उसका तना जो है इतना स्ट्रांग हो जाता है, तो कोई जानवर नहीं खा सकता, फिर उस जो तार बाड़ की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको ठंड भी लगेगी, आपको गर्मी भी लगेगी, गला भी चौक हो जाएगा, खराश भी हो जाएगी, खौं भी हो जाएगी, मक्खी भी आ सकती है, मच्छर भी आ सकता है। पहले से ये सारी व्यवस्थाएं सही करके चलिए। जब आप आगे चल के स्ट्रांग हो जाएंगे तो सब चीज़ें सही होगी। इस पे कई लोग कुतर्क भी करते हैं, यूट्यूब में भरा पड़ा है, इवन पहले के किताबों में भी है। ऐसा क्या ध्यान है कि तुम बाज़ार में नहीं कर सकते, यहाँ नदी तट पे नहीं कर सकते, हल्ले में नहीं कर सकते? सब जगह कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं। बहुत ही जल्द EEG रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था हमारे मेडिटेशन की हो रही है, जिसमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी भी टाइम ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को कैसे भी चेंज करा जा सकता है। जब वो कंप्लीट होगी, टेस्ट कंप्लीट होंगे, डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होगी, तो मैं आपको वो ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अभी तो आपका लेवल नहीं है ना, अभी तो आप ABCD से शुरू कर रहे हैं। जब आप उस स्टेज में पहुँच जाएंगे कि यहाँ पे खूब हल्ला हो रहा है, तो वहाँ भी आप ध्यान लगा लेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सध गए। अभी आप सधे थोड़ी हो। तो यदि आपके कोई दोस्त, आपके रिलेटिव इस तरीके से चिढ़ के मारे आपसे कुछ कहते हैं, तो साधक को पहली बात तो अपने कान बंद करने। आपको नेगेटिविटी बहुत मिलेगी संसार से, क्योंकि अच्छा काम तो चाहता ही नहीं ना संसार कि आपको करने दे। तो आप जो भी साधक हैं, पहली बात एकला चलो, हर साधक को अकेले चलना है। इवन हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, बेस्ट फ्रेंड। आपका यदि मन किसी साधना में लग रहा है तो ज़रूरी नहीं दूसरे का लगे, आपको साधना अकेले ही करनी पड़ती है। त्राटक भी आप अकेले ही करेंगे। बहुत ही रेयर है कि कोई कपल या कोई फ्रेंड इस तरीके के हों, वो एक ही समय पर साधना एक ही जैसी करना चाह रहे हों, वरना आपको साधना जो है अकेली ही करनी पड़ेगी। तो प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि गीली आंखें हो गई तो आप रेस्ट ले लीजिए। जो एडवांस साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बॉडी को, आंख को कंट्रोल कर सकते हैं, डैमेज हुए बगैर। ओवर नहीं करना आपने, समझ रहे ना, ओवर नहीं करना। अभी आप 20 किलो उठाते हैं तो आपने 22 का टेस्ट करना है, 21 का करना है। ऐसा नहीं आप 50 कर रहे हैं, उससे तो आपका डैमेज होगा। आपकी मॉडर्न भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो 20 को आप 22 ही करते हैं ना, 21 ही करते हैं कि ठीक है इस हफ्ते मैं पूरा अपना ये करता हूँ, नेक्स्ट बारी मैं 23-24 करूँगा, फिर मैं 25-26 करूँगा। ऐसा थोड़ी कि मैंने 20 उठा लिया, अब लाओ जी 50 लिया और मैंने तो कर ही लूँगा, तो आपकी तो फ्रैक्चर हो जाएगा या मसल्स टीयर हो जाएंगी, डिसलोकेट हो जाएगा। तो साधना में भी इसी तरीके का है। आंसू बहने दीजिए, मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। त्राटक को कंप्लीट करिए, क्योंकि बड़ी बड़ी साधनाओं में पुराने समय में भी आपने देखा कि हमारे विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ जी हैं, जितने भी हैं, और इवन थोड़े से मॉडर्न समय में भी, भाई कीड़ा चले गया, सांप चले गया, किसी ने काट भी लिया, कुछ भी हो गया तो करते हैं। अब हमारी पंचधूनी है, पंचधूनी में क्या, पहले एक धूनी, भाई इतनी उसमें आग लगी हुई है कंडों की, तो बैठे हैं ना उसमें, हिमालय में जाके बर्फ़ में सध रहे हैं। इस पे भी अब मैं आपको बताऊं कि हर कोई वो भी नहीं कर सकता। हर किसी का जो शरीर है वो यूजुअली भगवान की तरफ से स्पेशली बना होता है। तो गुरु देखता, इसीलिए 1 साल का पीरियड है कि शिष्यों को देखो, इसकी जो है पित्त प्रवृत्ति है या तो बैलेंस करवाओ उसको, ये ज्ञान योग वाला है, भक्ति योग वाला है, हठ योग वाला है, किस तरीके का है। तो हर जो साधक है उसको अपनी बॉडी टाइप, अपने प्रारब्ध, अपने गुरु ज्ञान से पता होना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से पता होना चाहिए कि वो किस तरीके की चीज़ में उसका मन लगेगा, किस में उसकी पोटेंशियलिटी फुल होगी। जैसे कि मछली रूप आपका है,
आप तो बढ़िया करेंगे, सर्वश्रेष्ठ करेंगे समुद्र या तालाब या रिवर में। अब आपको कह दिया जाए आप उड़ने लग जाओ, तो आप ज़िंदगी में आप उड़ नहीं सकते। तो गुरु की दृष्टि ये होती है, इसीलिए तो ये हमारे सनातन में चीज़ें बनी है ना, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। आए 1000 लोगों को गुरु दीक्षा दे दी, नए लोगों को इतने, मेरे ख्याल से तो भारत में सारे लोग ही गुरु दीक्षा ले चुके होंगे, तो किसका क्या भला हो रहा है। उसके बाद वो साधना करते नहीं। गुरु लोगों के पास इतना टाइम है नहीं कि भाई 1 साल तक आप उसके चरित्र को, उसके चीज़ों को, उसके अंदर जो जिस तरीके का तत्व है उसको जानो, तभी तो गुरु दीक्षा देने का कहा गया है। आप लोगों के कितने सारे मैसेज कमेंट ही कमेंट आते, त्राटक सिखा दीजिए कितने पैसे लेंगे, त्राटक सिखा दीजिए कितने पैसे लेंगे। तो हम लोग नहीं सिखाते, मैं नहीं सिखाता हूँ, केवल जो जेन्युइन है उन्हीं को ही त्राटक सिखाया जाता है, वो भी बिना पैसे के सिखाया जाता है। अब त्राटक सिखाकर आपसे क्या पैसा लिया जाएगा, आप समझ रहे ना। त्राटक का कोई पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि उससे तो आपका भला हो रहा है ना। जब हम भले का काम कर रहे हैं तो कोई त्राटक से अपने जीवन को चेंज कर ले तो उससे क्या आपसे जो है गुरु पैसे लेगा। मैं तो आज के दिन भी अधिकतर जो आप कई सारे लोग जुड़े हैं जो करीबी हैं, मैं तो 4 दिन आज के दिन भी अपना काम करता हूँ, ताकि किसी से कोई ये पैसे मांगने की ज़रूरत इस तरीके की ना रहे। और जो रुद्राक्ष वगैरह भी आप लेते हैं उससे संस्था के कार्य चलते हैं। अभी ऋषिकेश में निर्माण हो रहा है, दूसरी जगह निर्माण होगा, तो उनसे ये चीज़ें चलते हैं। हमारे जो अपने खर्चे हैं वो तो हम स्वयं क्या कहते हैं अपने जो काम है उनसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी क्या दीपक त्राटक फोटोग्राफिक मेमोरी को स्पेशली अच्छा कर देता है? मैंने एक बहुत पहले शायद त्राटक की वीडियो में ही बताया, बिल्कुल करेगा, लेकिन फोटोग्राफिक मेमोरी को साधने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी की टेक्निक्स होती हैं त्राटक के अलावा। उसको आपको अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स की प्रैक्टिस करानी पड़ती है, तब आपका जो फोटोग्राफिक मेमोरी है वो डेवलप होती है। उनकी हम बात नहीं कर रहे जिनको गॉड गिफ्ट है, बचपन से ही उनको फोटोग्राफिक मेमोरी विलक्षणता के रूप में मिली है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए फोटोग्राफिक टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। कई सारी उसमें टेक्निक्स हैं, टाइम वो लेती हैं। जैसे मान लीजिए मेमोरी कार्ड गेम है, वो एडवांस लेवल पे आप खेलिए। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, नोट्स बनाने से लेकर सारी चीज़ें हैं, आप फोटोग्राफिक रूप में करिए। सिंबलाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। मैथ्स के भी जो नंबर हैं उनको भी आप एज अ इमेज फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो कुछ मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, इनमें टाइम लगता है जब तक कि आपका जो ब्रेन है अपनी फोटोग्राफिक जोन में पूरी तरीके से हावी ना हो जाए, और उसके बाद आप फोटोग्राफिक मेमोरी को, फोटोजेनिक मेमोरी को अच्छे ढंग से यूज़ कर पाएंगे। ऑफ कोर्स त्राटक को आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आँख और ब्रेन का एक अच्छा रिलेशन है। अगला प्रश्न है, क्या इसे बाहरी वातावरण में किया जा सकता है? देखिए, बाहरी वातावरण में तो इसको नहीं करा जा सकता, क्योंकि दीपक जल रहा है, दीपक त्राटक है, बाहर तो बुझ जाएगा, ठीक है ना। इसमें हाँ कई बारी एडवांस रूप में, लेकिन इससे रिलेशन नहीं है। तंत्र में हम अग्नि पर त्राटक करते हैं, शमशान की अग्नि पर भी त्राटक होता है। इस तरीके से त्राटक जो हैं वो अलग दिशा के हो गए, उसको जो है प्रयोग में लाया जाता है। अब बहुत अच्छा है, मैं तो ये हमेशा कहूँगा, और कुछ लोगों को विवादित लगेगा, लेकिन आप डीपली समझिए कि जैसे बच्चे की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, एक शमशान ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि कम से कम 1 दिन या कम से कम 3 दिन जो बच्चा है या उसकी फैमिली है वो किसी के मार्गदर्शन में शमशान में रहे। आपको शमशान में कुछ गलत काम थोड़ी करने हैं, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, वो सब उल्टी चीज़ें हैं। शमशान तो भगवान शिव उसमें है ना, तो वहाँ पे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। मान लीजिए, क्या मैं बोलूँ, जो भी आपको फिल्मों ने भी बड़ा नाश कराया खैर उन चीज़ों का, और गलत लोगों ने भी उसका बड़ा फ़ायदा उठाया है। शमशान के अंदर यदि आपने 1 रात निकाल ली, 3 रातें निकाल ली,
तो आपके मन का जो फोबिया है, डर है, एंग्जाइटी है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो इतना स्पिरिचुअली चार्ज जगह है शमशान, लेकिन गलत काम के लिए नहीं कि आप उसमें कुछ मुर्दे की साधना कर रहे हैं, किसी के नाश करने के लिए कोई चीज़ वहाँ गाड़ आए, आप अपनी सिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो शमशान साधना भी होती है, लेकिन वैसी वाली शमशान साधना नहीं जो आप YouTube में या आप पुरानी फिल्मों वगैरह में देखते हैं। इस पे अच्छी साधना भी होती है अपने को तैयार करने के लिए। अपने अंदर, हमारे अंदर क्या है? शिव है। और शिव का कौन सा सबसे बड़ा रूप है जो सबसे शुरू से चल के आ रहा है? भैरव। भैरव और भैरवी का ही तो सारा खेल है ना। तो जो हमारा भैरव रूप एक बारी हमारे अंदर आ गया तो सारा जो है हमारा डर वर चले गया। प्रश्न आपका क्या था कि क्या इसको हम बाहर कर सकते हैं? नहीं, आप अंदर करिए। 85 लोगों की नज़र लगेगी आपको, साधना में दुर्गति होगी, इसीलिए माला जाप भी जपनी के अंदर ही, और अब तो और भी छुपा के आपको करनी चाहिए क्योंकि कलयुग है ना। आप नहीं समझ सकते कि दूसरा किस तरीके से आपके लिए सोचे या बिहेव करे या क्या नुकसान पहुंचा सके। एक सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको ये। और आप हिमालय में अकेले बैठे हैं, वहाँ आप जप कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जपनी के अंदर कर सकते, जपनी में करिए, बाहर निकाल के कर सकते, बाहर करिए। तो इसी तरीके से यदि आपको कोई ज्वाला मिल रही है जिस पे आप अग्नि त्राटक बाहर कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना अधिकतर 99.9% केसेस में ये अंदर ही करी जाती है। शमशान की अग्नि पर जो त्राटक है उसका एक अलग साधना है। ये भी एक अच्छा प्रश्न भेजा है जिसने भी भेजा है। नाम तो अभी मेरे को नहीं मिले हैं क्योंकि ये प्रिंट आउट बहुत लंबे हो जाते हैं। क्या एक ही सत्र में अलग अलग त्राटक जोड़े जा सकते हैं? देखिए, करने को कुछ भी कर सकते हैं, पर फिर वही खिचड़ी मच जाएगी। क्योंकि जब आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं तो केवल बिंदु त्राटक ही आपकी चलनी चाहिए 2 महीने। फिर आप दीपक में आ गए तो दीपक ही बढ़िया करके चलती रहेगी। उसके बाद आप दर्पण त्राटक में आ गए तो दर्पण त्राटक होगी। मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैंने खुद 3 साल दर्पण त्राटक करा, जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है। आज के दिन में मैं सिंबलाइजेशन और क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करता हूँ, जिसको आगे के जो मेरे लोग हैं आगे बढ़ाते हैं। मतलब मैं मास्टर डिज़ाइन तैयार करता हूँ किसी भी चीज़ का, और उसको आगे लोग देखते हैं। तो जो मिरर त्राटक है उसको लंबा करना प्रोफेशनली ज़रूरी था। मैंने आपको बताया था ना, यदि आप म्यूज़िक के फील्ड में हैं, डांस के फील्ड में हैं, आर्ट के किसी भी फील्ड में हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, राइटिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं, कुछ भी ऐसा है जिसमें दिमाग की कल्पनाशीलता की ज़रूरत है, तो आपके लिए मिरर मेडिटेशन और आगे चलकर स्फटिक के बड़े शिवलिंग पर ध्यान लगाना सबसे बेस्ट है। क्योंकि उस पे आप त्राटक भी 2 तरीके से कर लेते हैं। देखिए, त्राटक में एक है कि आपने एक अपनी एकाग्रता कर दी और उस पे आपने स्थिर जो है टिका दी, अपनी जो स्थिरता है आँख की। एक क्या है कि आपने अपना त्राटक में एक बीज डाला, एक बीज रोपण करा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनने की, एक स्टोरी की, और स्टोरी में हमने एक उसमें बीज डाल दिया। मान लीजिए हमने डाल दिया सूर्य। अब आपने एक साइंस फिक्शन, आप हॉलीवुड के लिए मूवी लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए। अब आप ध्यान लगा रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, और आप मिरर त्राटक में आपने, क्योंकि उससे पहले स्थापना कर दी कि सूर्य से रिलेटेड विजुअल, सूर्य से रिलेटेड मेरे को मेरी बॉडी से बाहर निकालकर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है उस त्राटक में सूर्य से रिलेटेड कराए। तो त्राटक में आपकी आंखें तो वहीं स्थिर हो गई हैं, और कई बारी हम त्राटक को यूज़ करके, या कह सकते हैं मिसयूज़ करके, ट्रांसफॉर्म करके, उसका फ़ायदा उठाकर, क्योंकि आप कई चीज़ें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। आप समझ रहे ना? आपने कोई, मान लीजिए YouTube के लिए ही कोई चीज़ करनी है,
तो आपने कहा आज मेरे को इसके 3 आइडिया चाहिए, या मैंने एक पेंटिंग बनानी है बहुत सुंदर सी, जैसे गणेश जी की बहुत सुंदर पेंटिंग बन रही है आजकल हमारी, और अभी कार्तिकेय जी की कंप्लीट हुई है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स एक्रिलिक पे बनती हैं, इनका एक डिज़ाइन मास्टर बनता है और फिर आर्टिस्ट को आगे दे देते हैं, और उसमें जो कमियां होती हैं उनको फाइन ट्यून कराते हैं। इस तरीके से एक्रिलिक पेंटिंग्स है सारी जो आप देखते हैं अलग अलग जगह। तो अभी कार्तिकेय जी की बनी है, क्योंकि कार्तिक स्वामी मैंने जाना है, और काली माँ की तो बनी है, अभी आप देख नहीं पाए, अगली बारी यहाँ लगा के मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो भद्रकाली शिला है उस पर भी ध्यान करने का एक प्रोग्राम बना हुआ है कुछ साधकों का, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक बीज रूपांतरित कर दिया, बीज डाल दिया गणेश जी। अब गणेश जी की पेंटिंग, लेकिन गणेश जी की पेंटिंग ऐसी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, नॉर्मल ना हो, तो फिर आप त्राटक मिरर मेडिटेशन में या आप स्फटिक ध्यान लिंगम में बैठ गए और आप ध्यान कर रहे हैं, और आइडियाज़ और विजुलाइजेशन आपके माइंड में चल रही हैं। कई बार आप खो जाएंगे, वस्तु ओझल हो जाएगी, स्फटिक का शिवलिंग दिखना बंद हो जाएगा, मिरर में खुद की जो आपकी शरीर है, चेहरा है, वो दिखना बंद हो जाएगा, और उसमें आपको विजुअल्स दिखाई देंगे। तो ये भी आप अगर क्रिएटिव फील्ड में तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक बहुत डीप सीक्रेट बता दिया। अलग अलग त्राटकों को आप मत जोड़िए। आखिरी प्रश्न लेते हैं, क्या ओम के उच्चारण को करने से त्राटक में मदद मिलती है? देखिए, ओम का जो उच्चारण है वो अलग है, कभी उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा त्राटक डिस्टर्ब हो, या हम अपने अलग अलग सेंसेस को अलग अलग जगह लगाएं। ओम करने में हमारा श्वास भी यूज़ हो रही है, हमारा माउथ भी यूज़ हो रहा है ना। त्राटक में तो हमने वो सब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि त्राटक में तो एक टकटकी निगाह से एक जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है। जैसे अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो टकटकी निगाह से मैं आप ही को देखूंगा, फिर मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि मैं देख रहा हूँ और मैं ये भी कर रहा हूँ, नहीं। तो हमने ओम का त्राटक में इस तरीके से प्रयोग नहीं करना, फालतू का आपका कन्फ्यूजन होगा, आपका त्राटक में ध्यान नहीं लगेगा। तो जब ओम के उच्चारण की बारी आएगी वो मैं एक विस्तृत वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई कन्फ्यूजन भी चल रहे हैं, ओम कहें या ओम कहें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। लेकिन शिव पुराण के हिसाब से, बाकी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कब दीर्घ, कब किसको कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, किसकी पावर कितनी रहनी है, किस तरीके से उसका उच्चारण करा जाए, या जैसे वेस्टर्नर्स हैं उनकी क्योंकि एक संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा नहीं है तो वो अपने तरीके से बोलते हैं, क्या वो सही है नहीं है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। त्राटक के जो दीपक त्राटक के रिलेटेड आपके सारे प्रश्न अभी तक आए थे उन सभी के मैंने डिटेल में मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, जो भी यहाँ तक देख रहे हैं बढ़िया करके अपनी साधना वगैरह करें। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न रह गए हैं दीपक त्राटक से रिलेटेड तो आप वीडियो जो दीपक त्राटक की है, ये वाली या पुरानी वाली, दोनों आप देख लीजिए, उसके नीचे कमेंट कर दीजिए। मिक्स मत करिए, बिंदु त्राटक के प्रश्न बिंदु त्राटक की वीडियो के नीचे ही लिखिए, ठीक है ना। और जब दर्पण त्राटक और आपका स्फटिक शिवलिंगम त्राटक के क्वेश्चन होंगे तो उन्हीं के नीचे आप लिखिएगा, तो ताकि आपके सारे प्रश्नों को कंपाइल करके सही उत्तर रिलेटेड त्राटक के आपको मिल सके। अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आपको आपकी साधना में बहुत आगे तक बढ़ाएं, आप पर कृपा हो। ओम नमः शिवाय।